तो देखो बेटे, आज मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ। ये चैप्टर है मेरा मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन चैप्टर का एक और नाम होता है, इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स बोलते हैं। अब देखो, इसके ना आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करके चलोगे और उन सारे क्वेश्चंस के हम आपको ना टॉपिक वाइज डाउट्स भी आपके लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की ना वैल्यू समझाता हूँ। और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर आप ही समझो, आपको मतलब 3 साल तक आपको पढ़ना है, 3 क्लासेस में आपके काम आएगा और ये हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके अंदर हम लोग जो सीखते हैं वो एरियाज के फॉर्मूले सीखते हैं और इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम्स के फॉर्मूले सीखते हैं। और कई बार हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, एरिया को कब लगाया जाए, और वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए और कब लगाया जाए। तो मैंने इसका ना बड़ा आसान सा तरीका निकाला है और वो इतना ईजी है कि आपको ना याद हो जाएगा अभी के अभी और आपको फॉर्मूले रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रख के चलो, एक मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी आप बात करोगे ना एरिया की, तो एरिया का यूज करोगे आप किसी भी चीज को कवर करने के लिए, टू कवर। अब आप किसी भी चीज को कवर कैसे करते हो? आप किसी भी चीज को कवर करते हो सबसे पहले या तो आप उसको पेंट करोगे, या फिर आप उसके ऊपर पेपर लगाओगे, या फिर आप उसके ऊपर टाइल्स लगा दोगे। तो मतलब जब भी कभी आपको किसी भी चीज को कवर करना हो, चाहे आपको उसको पेंट करना हो, चाहे पेपर करना हो, चाहे टाइल्स लगानी हो, या कुछ भी लगाना है, तो आप इसको बोलोगे ये चीज क्या हमारे पास में एरिया है। तो एरिया का मतलब होता है हमेशा किसी भी चीज को कवर करना। तो अगर आप बात करोगे, वेरी गुड, और अगर आप बात करोगे ना वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है आपके पास में किसी भी चीज को फिल करना। भाई आपको पानी पीना है, तो आप एक गिलास लेके चलोगे, उसके अंदर पानी डालोगे। आपने क्या करा, एक गिलास को फिल कर लिया विद वाटर। तो ये क्या आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गिलास कहलाएगा। अब अगर आपने इस पानी को कैरी करके लेकर जाना है, तो आप इसे पानी को फिल करोगे एक बॉटल के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल कहलाएगा या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल कहलाएगा। अब कंटेनर का जो वॉल्यूम है, अब जैसे क्या होता है कि एक 1 लीटर की बॉटल भी होती है, और आपका 10 लीटर्स की बॉटल भी होती है, 2 लीटर्स की भी होती है, और 20 लीटर्स की भी होती है। तो कंटेनर अलग अलग वॉल्यूम्स के हो सकते हैं। तो वॉल्यूम्स का सीधा मतलब है किसी भी चीज़ को फिल करना। तो जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को फिल करोगे, तो आप इसे बोलोगे कि यार ये चीज़ हमारे पास में क्या वॉल्यूम की बात चल रही है। तो आपका सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि हमें कब एरिया लगाना है और कब वॉल्यूम लगाना है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब कभी आपको कवर करना होगा तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, जब कभी आपने फिल करना होगा तो आप एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये बात क्लियर है? चलिए, तो जब भी कभी कवर करेंगे तो पेंट से कवर करेंगे, पेपर से या टाइल से, और फिल करेंगे तो वॉल्यूम से कवर करेंगे। अब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं और मैं बड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको आज ही याद हो जाए। देखिए सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम समझ के चलते हैं, ये हमारे पास में एक क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड को बनाने का तरीका क्या है? क्यूबॉइड को बनाने का तरीका है कि आपने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल के पीछे आपने एक और रेक्टेंगल बना दिया। आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, ये कमरा भी अपने आप में एक क्यूबॉइड है, क्योंकि आपको आपके सामने एक रेक्टेंगुलर वॉल के पीछे भी एक रेक्टेंगुलर वॉल दिखती है, और इसके साइड में भी ये एक रेक्टेंगुलर वॉल है, और इन द सेम वे ये साइड में भी एक रेक्टेंगुलर वॉल है, और इसके ऊपर जो छत है वो भी रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो क्यूबॉइड के अंदर सबसे पहले एक आपका रूम है जिसकी एक लेंथ है फ्लोर पर, और एक ब्रेड्थ है, ये भी कहाँ पर है? फ्लोर पर है। और अगर आप फ्लोर से ऊपर जाओगे तो पूरी जो वॉल है उस वॉल की एक हाइट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास एल का मतलब है एक लेंथ, एक बी का मतलब है एक ब्रेड्थ, और एक आपके पास में हाइट है। तो क्यूबॉइड के अंदर ये चीजें होती हैं। अब जब आप क्यूबॉइड को कवर करोगे तो कवर आप कर सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को कवर कर सकते हो। तो आपने क्या लिखा? सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिया। तो ये जो 4 वॉल्स का एरिया होता है, इसको ना कई बार टीचर बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन हमने आपको सिखाया कि आप लेटरल सरफेस एरिया को कैसे याद रखोगे कि लेटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स होती हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये जो 4 वॉल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वॉल है, इसके सामने वाली भी एक वॉल है, इसके लेफ्ट साइड वाली भी एक वॉल है, और एक राइट वाली भी एक वॉल है। नीचे फ्लोर है और ऊपर क्या आपके पास में सीलिंग है, मतलब टॉप है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2 वॉल्स होती हैं लेंथ और हाइट वाली, मतलब 2 LH वाली वॉल्स होती हैं,
और 2 वॉल्स होती हैं ब्रेडथ और हाइट वाली, मतलब 2 बीएच वाली वॉल्स होती हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2 एलएच है और 2 बीएच है। इसे लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। और यही अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके अंदर 2 एलएच वाली वॉल्स होती हैं, 2 बीएच वाली वॉल्स होती हैं, और 2 वॉल्स उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ वाली 2 एलबी वाली वॉल्स होती हैं। मतलब 2 वॉल्स हैं एलएच वाली, 2 वॉल्स हैं बीएच वाली, 2 वॉल्स हैं एल और बी वाली। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2 एलएच और 2 बीएच होंगे। टोटल सरफेस एरिया में 2 एलएच होंगे, 2 बीएच होंगे, 2 एलबी होंगे, मतलब टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा। क्लियर है? हाँ जी। और इसका यूज करेंगे हम लोग जब कभी हमने वॉल्स को कवर करना होगा। तो अगर 2 वॉल्स को कवर करना है, मतलब व्हाइट वॉशिंग करनी है, पेंट करना है, पेपर लगाने हैं, वॉलपेपर लगाना है, पेंटिंग्स लगानी है, तो हम क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल्स लेकर चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। तो पहले हम लोग अपने सिर्फ एरिया को समझ के चल रहे हैं, और हम लोग एरियाज में हमने क्यूबॉइड को समझा है, और हम अभी सिर्फ कवर करके चल रहे हैं। अभी हमने फिल नहीं करा है किसी भी चीज को। ठीक है? अब देखो, अब हम इसके बाद आएंगे क्यूबॉइड के बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट थिंग आती है, ये चीज होती है हमारे पास में क्यूब। हाँ जी। अब इस क्यूब के अंदर क्या होता है, इस क्यूब में आपको टीचर एक स्क्वायर देगी, और इस स्क्वायर वॉल के पीछे भी क्या होगा, एक स्क्वायर वॉल होगी। हाँ जी। इसकी जो साइड वाली वॉल्स हैं वो भी स्क्वायर होंगी, इसकी जो नीचे फ्लोर है वो भी स्क्वायर होगा, और जो टॉप है वो भी स्क्वायर होगा। और इसकी जो साइड्स होती हैं, इसको एल, इसका बी और इसका एच, ये सब इक्वल होती हैं। और इसको साइड्स बोलते हैं, या आप इसको एच बी बोल देते हो, मतलब क्यूब के केस में आप इसे एच बी बोल देते हो। तो एच आपके पास इसको ए से डिनोट किया जाता है, ये सब ए बन जाती है। अब आपसे कभी भी टीचर बोलेगा कि आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास 4 वॉल्स होती हैं। तो 2 वॉल्स होती हैं एल एच वाली, और 2 वॉल्स होती हैं आपके पास बी एच वाली। ये तो सीखा है आपने। तो 2a² प्लस 2a² मतलब लेटरल सरफेस एरिया है हमारा 4a²। क्लियर? हाँ जी। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करके चलोगे तो 2 वॉल्स होती हैं आपके पास एल एच वाली, 2 वॉल्स होती हैं आपके पास बी एच वाली, और 2 वॉल्स होती हैं एल और बी वाली, मतलब फ्लोर और सीलिंग। तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², मतलब कितना हो गया, 6a²। ये हमारे पास में क्यूब बन गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, जो तीसरी चीज हमारे पास में आती है, इसके लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कि जैसे कि हमारे पास में टेलकम पाउडर का एक डब्बा होता है, तो वो कैसा होता है, एक सर्कुलर आपके पास में बेस है, सर्कुलर टॉप है, और वो साइड से वो वॉल्स के हैं वो भी इसके सर्कुलर ही हैं, कुछ इस तरीके का होगा। तो उसकी क्या होगी, आपके पास एक रेडियस होगी आर, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, एच होगी, और इसकी यहाँ पर भी रेडियस कितनी होगी आपके पास, आर होगी। तो इसको अब ध्यान से समझना, अगर आप इसका लिटरल सरफेस एरिया की बात करोगे, तो मतलब इसके चारों साइड की अगर आप बात करते हो, तो चारों साइड्स के अंदर मतलब आप इसके चारों तरफ घूम रहे हो। तो चारों तरफ जब भी घूमते हैं तो आप हमेशा 2πr बोलते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप चारों तरफ घूमते हो तो सरकमफेरेंस पे घूमते हो, और सरकमफेरेंस 2πr होती है। क्योंकि इसके अंदर हाइट भी इंक्लूड है, क्योंकि आप ऊपर से घूमना शुरू करोगे, नीचे तक आओगे, तो लेटर सरफेस एरिया आपका 2πr बन जाएगा। कोई डाउट नहीं? नहीं। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पे अगर आप आओगे, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये 2πr तो होगा, मतलब चारों साइड्स का एरिया तो होगा। बस क्या होगा, इसके अंदर एक टॉप भी होगा, मतलब πr², और इसके अंदर एक बॉटम भी होगा, वो भी कितना होगा, πr²। तो ये चीज बन जाएगी 2πrh, और प्लस में 2πr² बन जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। वैसे इसका शॉर्टकट भी है 2πr कॉमन निकालना, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं सिखा रहा, आपको ना पहले पूरा फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो मैं आपको ये सबसे पहले मैं आपके रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर देता हूँ, और अब आपने इसके व्यापक क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। कल मैं आपसे इसके